Hello guys, welcome to my YouTube channel PCS Hub. In this video, we will talk about Western Ghat and Eastern Ghat. Means जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो वेरियस हिल रेंजेस हैं सेंट्रल और साउथ इंडिया के बारे में पढ़ना शुरू किया था और हम लोगों ने अभी तक सतपुरा माउंटेन सिस्टम, विंध्या रेंज, अरावली रेंज के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमारी दो नई रेंजेस हैं जो रह गई हैं। उनमें से एक है आपकी वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, और एक दूसरी जो है वो है पूर्वी घाट, मतलब कि ईस्टर्न घाट। तो इन दोनों रेंजेस के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे और इन्हीं दो रेंजेस को पढ़ने के बाद आपका जो टॉपिक है हिल रेंजेस ऑफ साउदर्न एंड सेंट्रल इंडिया कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली हमको 5 रेंजेस पढ़नी है। एक है आपकी सतपुरा माउंटेन सिस्टम, विंध्यन माउंटेन सिस्टम, अरावली रेंज, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। सो लेट अस बिगिन आवर दिस लेक्चर। तो चलिए जानते हैं पश्चिमी और पूर्वी घाट के बारे में। तो सबसे पहले आइए जानते हैं इनके लोकेशन के बारे में कि पश्चिमी घाट लाई कहाँ करता है और पूर्वी घाट कहाँ लाई करता है, कहाँ पे ये दोनों रेंजेस प्रेजेंट हैं। तो अगर बात करें हम लोग पश्चिमी घाट की, वेस्टर्न रेंजेस की, तो वेस्टर्न रेंज जो है आपकी ये एग्जिस्ट करती है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के पास। कहाँ एग्जिस्ट करती है? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये पैरेलल रन करती है ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के। तो अगर मैं इसको मैप पे मार्क करूं तो देखिए मैं मार्क कर रहा हूं। अगर हम लोग बात करें वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बगल वाली जो रेंज है जिसे बोलते हैं वेस्टर्न घाट, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से लगभग 100 किलोमीटर दूर पर वेस्टर्न घाट एग्जिस्ट करता है और ये एग्जिस्ट करता है आपके गुजरात से लेकर केरल तक। कहाँ से कहाँ? गुजरात से लेकर केरल तक। ये देखिए मैंने मार्क किया है, ये आपका क्या है? वेस्टर्न घाट। मैं इसको लिख दे रहा हूं, ये आपका है वेस्टर्न घाट। तो कहां से कहां एग्जिस्ट कर रही है? गुजरात से तमिलनाडु और केरला वाले रीजन के पास तक वेस्टर्न घाट। अगर हम लोग अब नेक्स्ट बात करें अपने अगले घाट के बारे में, दैट इज ईस्टर्न घाट, तो ईस्टर्न घाट क्या है? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से 100 किलोमीटर की दूरी पर पैरेलल रन करती है और ये डिसकंटिन्यूअस है। वेस्टर्न घाट कैसा है? कंटिन्यूअस है, मीन्स पूरा एक तरफ से शुरू होता है और दूसरी तरफ अंत होता है। लेकिन ईस्टर्न घाट क्या है? डिस्टॉर्टेड है। जैसे कि मैं देखिए ड्रा कर रहा हूं, ईस्टर्न घाट कैसा है। तो आइए हम लोग बात करते हैं अब ईस्टर्न घाट के बारे में। तो अगर बात करें ईस्टर्न घाट, तो ये मैंने बताया कि कैसी डिसकंटिन्यूअस है और ये एग्जिस्ट करती है तमिलनाडु से लेकर कहाँ तक? आपके ओडिशा तक। देखिए मैं इसको बीच बीच में स्पेस कर दे रहा हूँ कि दर्शा रहा है कि कैसी रेंज है ये डिसकंटिन्यूअस है। कहाँ तक एग्जिस्ट कर रही है? ओडिशा तक। किसके पैरेलल रन कर रही है? ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के पैरेलल रन कर रही है। मैं देखिए दिखा दे रहा हूँ, ये आपकी हो गई ईस्टर्न घाट हो गया आपका। और अब देखिए मैं इसी में ही आपको दिखाता हूं, ये मैं लिख दे रहा हूं आपके, ये जो मैं वही प्लॉट कर रहा हूं, देखिए ये एरिया जो है ये आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। क्या है? ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है और इसी के पैरेलल ईस्टर्न घाट है। अगर बात करें वेस्टर्न घाट के बारे में, तो वेस्टर्न घाट जो है आपका, जैसा कि मैंने बताया अभी, किसके पैरेलल रन करता है वेस्टर्न घाट आपका? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। देखिए मैं बगल में, देखिए थोड़ा हाइलाइटर मोटा है, लेकिन देखिए आपकी ये जो मैं ड्रा कर रहा हूँ यही आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है और उसके पैरेलल कौन रन कर रहा है? वेस्टर्न घाट। ये आपका क्या है? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक, तो ये तो थी इंपॉर्टेंट, एक ओवरव्यू था वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के बारे में। अब आइए हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं, वेस्टर्न घाट के बारे में और ईस्टर्न घाट के बारे में। चलिए, तो ये देखिए आपके सामने पीपीटी आ गया होगा। तो वेस्टर्न घाट की बात करें अगर हम लोग, तो वेस्टर्न घाट जो आपका होता है वो हाईएस्ट और लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। किसका? डेक्कन प्लेट्यू का। डेक्कन प्लेट्यू का सबसे हाईएस्ट और लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है
डेक्कन प्लेट्यू का। डेक्कन प्लेट्यू का सबसे ऊंची और सबसे लंबी माउंटेन रेंज कौन सी है? वेस्टर्न घाट। पैरेलल रन करती है वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया के, डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर, मैंने जैसा बताया। अगर हम लोग इसके लैटिट्यूड की बात करें तो वो लाई करती है 11 डिग्री लैटिट्यूड टू 21 डिग्री लैटिट्यूड। मैं देखिए इसको मैप पे दिखा भी दे रहा हूँ। ये जो आपका है ये है आपका, ये आपका है 8 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ वाला, और ये आपका है 21 डिग्री नॉर्थ, सॉरी 8, ये आपका जहाँ से स्टार्ट होता है इंडिया की जो है, ये आपका 11 है। कितना है? 11, ये आपका 11 डिग्री लैटिट्यूड है। तो 11 डिग्री है और 21, और जो इंडिया की एग्जिस्टेंस लैटिट्यूडनल एग्जिस्टेंस है वो कितने से कितने हैं आप लोग जानते होंगे। इंडिया की लैटिट्यूडनल एग्जिस्टेंस है 8 डिग्री नॉर्थ टू 37.6 डिग्री, मतलब 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। तो ये एग्जिस्ट करता है आपके 11 डिग्री नॉर्थ से 21 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में। और इसी के बीच में एक डिवीजन एग्जिस्ट करता है, मैं भी इसको अगले फिगर में बनाता हूँ उसमें, क्योंकि इसमें बहुत कंपैक्ट हो जाएगा। ये देखिए, तो इन दोनों के बीच में एक डिवीजन एग्जिस्ट करता है। ये मान लीजिए आपका एक ये है और दूसरा आपका ये है मान लीजिए। तो यहां से जो इनके बीच में एक डिवीजन एग्जिस्ट करता है, इस डिवीजन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोंकण पास। कोंकण पास। अगर बात करें कोंकण पास की, तो कोंकण पास आपका होता है 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। क्या होता है? 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। और ये एग्जिस्ट करता है या पास करता है कहां से? गोवा से। कहां से पास करता है? गोवा से। अब इसके कारण ही जो अपर पार्ट होता है, जो कितने से कितने होता है, ये होता है आपको 16 टू 21 डिग्री, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न सह्याद्री। वेस्टर्न घाट को आप सह्याद्री भी बोल सकते हैं, जो जानते रहिए, वेस्टर्न घाट या सह्याद्री एक है। तो जो 16 डिग्री लैटिट्यूड से 21 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, उसे हम लोग बोलते हैं उत्तरी सह्याद्री, और जो 11 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, उसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? साउदर्न सह्याद्री। सह्याद्री या दक्षिणी सह्याद्री, साउदर्न वेस्टर्न घाट और उसे नॉर्थर्न वेस्टर्न घाट। तो ये इनके बीच में डिवीजन एग्जिस्ट करता है, जो कि 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे है, जिसे हम लोग कोंकण पास भी कहते हैं, जो कि गोवा से पास होता है। और जो 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 21 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड होता है, उसे हम लोग नॉर्दर्न सह्याद्री बोलते हैं। और जो 11 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड होता है, उसे हम लोग साउदर्न सह्याद्री बोलते हैं, दक्षिणी सह्याद्री बोलते हैं। तो ये इनके बीच में जो डिवीजन एग्जिस्ट करता है, मैंने उसके बारे में बता दिया। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो ये कैसी रेंज है? हाईली वल्केनिक रेंज है। हाईली वल्केनिक मतलब वल्केनो का यहाँ पे मतलब वल्केनिक इरप्शन मतलब होता रहता है, कंटिन्यूसली होता रहता है, मतलब फ्रिक्वेंट वल्केनिक इरप्शन यहाँ पे होता रहता है। किस तरीके के रॉक से कवर्ड है? तो बसाल्ट रॉक से कवर्ड है। ठीक, अगर बात करें सिमेट्रिकल है कि असिमेट्रिकल, मैंने पिछले वीडियो में जब पहला वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि θ1 डज नॉट इक्वल टू θ2, θ1 एंड 2 आर बेस एंगल्स। θ1 डज नॉट इक्वल टू, अगर θ1 θ2 के बराबर नहीं होगा, जहां की θ1 और θ2 क्या है? बेस एंगल, तो कैसा फोल्ड बनेगा? असिमेट्रिकल बनेगा। जबकि अगर θ1 इक्वल टू θ2 मींस बेस एंगल अगर इक्वल होंगे तो कैसा फोल्ड बनेगा? सिमेट्रिकल फोल्ड बनेगा। तो इस किस टाइप का फोल्ड है? असिमेट्रिकल फोल्ड है। अगर इसके स्लोप की बात करें तो स्लोप कैसी है? स्टीप स्लोप है, मतलब खड़ी स्लोप है। किसकी तरफ? पश्चिम की तरफ, वेस्ट की तरफ। जबकि बात करें अगर हम ईस्ट साइड में, पूर्व साइड में, तो पूर्व साइड में कैसी है? जेंटल स्लोप है। इसीलिए देखिए असिमेट्रिकल फोल्ड बना है, क्योंकि एक तरफ क्या है? स्लोप ज्यादा खड़ी है, एक तरफ जेंटल है। अगर इसकी एवरेज एल्टीट्यूड की बात करें, मींस एवरेज ऊंचाई की बात करें, औसतन ऊंचाई, तो इसकी औसतन ऊंचाई है 1200 मीटर। कितनी है? 1200 मीटर। और अगर इसके कुछ और फीचर्स के बारे में बात करें तो इसका ये क्या है कि ये यंगेस्ट ब्लॉक माउंटेन है। क्या है? यंगेस्ट ब्लॉक माउंटेन है। क्या है? यंगेस्ट ब्लॉक माउंटेन। यंगेस्ट ब्लॉक माउंटेन है, पहला फीचर। इसका इरोजन बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, तो वेस्टर्न घाट का इरोजन बहुत कम हुआ है एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट, लेस इरोडेड। सॉरी, स्पेलिंग इज रॉन्ग, इट इज लेस इरोडेड, लेस इरोडेड। नेक्स्ट बात करें तो ईस्टर्न घाट से इसकी हाइट क्या है? मोर है, मोर हाइट
देन ईस्टर्न घाट। नेक्स्ट बात करें तो ये एग्जिस्ट करता है कहाँ से कहाँ, ये ताप्ती रिवर वैली से टू नीलगिरी हिल्स तक। कहाँ से? ताप्ती रिवर वैली से कहाँ तक? नीलगिरी हिल्स तक। मैं आपको इसको मैप पे दिखा रहा हूं, देखिए मैप कहाँ, तो ये आपके गुजरात में जो है, ये गुजरात में आपके यहाँ पे ताप्ती का बेसिन है या ताप्ती की वैली है गुजरात में। गुजरात में आपके क्या है? ताप्ती बेसिन है, ताप्ती बेसिन है गुजरात में। और यहाँ पे आपके तमिलनाडु वाले रीजन में, केरला तमिलनाडु वाले रीजन में क्या है आपका? नीलगिरी हिल है। तो जो आपका वेस्टर्न घाट है वो एग्जिस्ट करता है ताप्ती बेसिन वाली, मतलब ताप्ती रिवर वैली से लेकर नीलगिरी हिल के बीच में। ताप्ती बेसिन आपका या ताप्ती रिवर वैली कहाँ है? गुजरात में है। जबकि अगर हम लोग बात करें नीलगिरी हिल, तो ये आपके केरला और तमिलनाडु वाले रीजन में है। तो ये तो था अबाउट वेस्टर्न घाट के बारे में। आइए देखते हैं आगे। अब जैसा कि मैंने बताया कि दो टाइप की होती हैं, नॉर्दर्न सह्याद्री, साउदर्न सह्याद्री। इनके बीच में जो डिवीजन एग्जिस्ट करता है उसे हम लोग बोलते हैं कोंकण पास, जिसका एल्टीट्यूड मतलब हाइट बहुत ज़्यादा है। और किसका हाइट बहुत ज़्यादा है? साउदर्न सह्याद्री का। जबकि बात करें नॉर्दर्न सह्याद्री का तो लोअर एल्टीट्यूड है, हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे किसी भी टाइप का मिनरल नहीं पाया जाता है, खनिज यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है। जबकि अगर बात करें साउदर्न सह्याद्री तो वहाँ पे आयरन ओर पाया जाता है, आयरन की ओर पाया जाता है। अगर बात करें हाईएस्ट पीक की, तो जो नॉर्दर्न सह्याद्री की हाईएस्ट पीक है उसका नाम है कलसूबाई। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, उसमें लिखा नहीं है, कलसूबाई। क्या नाम है इसके हाईएस्ट पीक के? कलसूबाई। जबकि अगर हम लोग बात करें हाईएस्ट पीक ऑफ साउदर्न सह्याद्री देन इट इज कुद्रेमुख। कुद्रेमुख है साउदर्न सह्याद्री का और नॉर्दर्न सह्याद्री का है कलसूबाई। नेक्स्ट अगर हम लोग अब बात करें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके सब्सिडरी रेंजेस के बारे में। किसके बारे में? सब्सिडरी रेंजेस ऑफ वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट की 3 सब्सिडरी रेंजेस होती हैं, जिसमें से पहली जो है वो आपकी है, कौन सी है? अनामलाई रेंज। दूसरी आपकी है नीलगिरी हिल्स और तीसरी आपकी है कार्डमोम हिल्स। कौन कौन सी? अन्नामलाई रेंज, नीलगिरी हिल्स एंड कार्डमोम हिल्स। अगर अब हम लोग बात करें अन्नामलाई रेंज के बारे में तो कहाँ लाई करती है? आपकी लाई करती है तमिलनाडु में। और वेस्टर्न घाट से भी ज़्यादा ये हाइयर है, पश्चिमी घाट से भी इसकी ऊंचाई ज़्यादा है। इसके हाईएस्ट पीक की बात करें, मतलब अन्नामलाई रेंज की सबसे ऊंची पीक की बात करें तो उसका नाम है अनायमुदी पीक। क्या नाम है? अनायमुदी पीक। और जो मैं नेक्स्ट बताने चल रहा हूँ ये फ्रिक्वेंटली कई एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जाता रहा, इसको आप लोग कंठस्थ कर लें कि अगर कभी भी पूछता है पेपर में कि हाईएस्ट नॉन हिमालयन पीक, मतलब जो माउंटेन रेंजेस हिमालय की पार्ट है उसको छोड़ के भारत में हाईएस्ट पीक कौन सी है। कुछ माउंटेन रेंज पूरे भारत में है, तो उसमें कुछ नॉर्दर्न माउंटेन रेंज है जिसे हिमालय हम लोग बोलते हैं। तो हिमालय वाले पीक्स को छोड़कर कौन सा पीक भारत का सबसे ऊंचा पीक है? तो वो है आपका अनायमुदी। ये पॉइंट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, अनायमुदी हाईएस्ट नॉन हिमालयन पीक। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें अपने अगले माउंटेन रेंज या सब्सिडरी रेंज के बारे में, तो हमारा अगला सब्सिडरी रेंज है नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स कहाँ लाई करता है? ये भी तमिलनाडु और केरला वाले रीजन के पास लाई करता है। ये भी क्या है? वेस्टर्न घाट से ऊंचा है, मतलब वेस्टर्न घाट से ऊंचाई इसकी ज़्यादा है। किसके लिए फेमस है? और टी कल्टीवेशन के लिए फेमस है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि नीलगिरी हिल्स इज फेमस फॉर, या टी कल्टीवेशन के लिए कौन सी जगह फेमस है? तो नीलगिरी हिल्स। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसके बारे में, ये एग्जाम में कई बार पूछा है यूपी पीसीएस बीपीएससी में कि which of the following hills lie at the junction of western and eastern घाट। मीन्स इसका क्या मतलब हुआ कि नीलगिरी हिल्स क्या है? जहां पे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट आके मिलता है वहां पे लाई करता है आपका नीलगिरी हिल्स। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के जंक्शन पे लाई करता है आपका नीलगिरी हिल्स। तो इसलिए आप लोग इसको जानते रहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें अपने अगले सब्सिडरी रेंज के बारे में, तो हमारी अगली सब्सिडरी रेंज है कार्डमोम हिल्स। क्या है? कार्डमोम हिल्स, जो कहाँ लाई करती है? तमिलनाडु और केरला वाले रीजन में। इसका एल्टीट्यूड लेकिन वेस्टर्न घाट से, पश्चिमी घाट से क्या है? कम है।
किस तरीके की सॉइल यहाँ एग्जिस्ट करती है, तो फर्टाइल सॉइल है, इसलिए यहाँ पे कल्टीवेशन क्या है, पॉसिबल है, इजियर है, कल्टीवेशन पॉसिबल है। और किसका मेनली कल्टीवेशन होता है, आप लोग सुने ही होंगे, केरला किसके लिए फेमस है, स्पाइसेस, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया भी केरला को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, क्योंकि स्पाइस कल्टीवेशन के लिए कैडमोम हिल्स पर फेवरेबल सॉइल है और उससे उसका कल्टीवेशन होता है कैडमोम हिल्स पर। तो स्पाइस कल्टीवेशन भी यहाँ पे इजियर है। तो आइए मैं इसको एक बार मैप पे लोकेट कर देता हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए। तो देखिए, अगर बात करूँ मैं अन्नामलाई रेंज की, तो आपकी अन्नामलाई रेंज ये लाई करती है तमिलनाडु पे, इधर कहाँ लाई करती है, तमिलनाडु वाले रीजन पे। ये आपकी अन्नामलाई रेंज है। मैं इसको जूम करके एक बार दिखाता हूँ, थोड़ा आपको इससे कन्वीनियंट रहे देखने में। ये देखिए, अन्नामलाई रेंज जो है ये आपकी लाई करती है स्पेशली तमिलनाडु वाले रीजन में। ये आपकी है अन्नामलाई रेंज। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो आपकी कौन सी है, नीलगिरी हिल्स, जो भी कहाँ लाई करती है, ये लाई करती है आपके ये आपकी लाई करती है भी केरला और तमिलनाडु वाले रीजन में, स्पेशली इन तमिलनाडु। कहाँ स्पेशली लाई करती है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो हमारी जो लास्ट सब्सिडी रेंज है वो है आपकी कैडमोम हिल्स। कौन सी है, कैडमोम हिल्स। देखिए मैंने ड्रा कर दिया, तो मैं इसकी नेमिंग कर देता हूं। ये आपकी है कौन सी रेंज है, अन्नामलाई, अन्नामलाई रेंज है ये आपकी है नीलगिरी हिल्स, और ये आपके है कैडमोम हिल्स। तो ये तो थी इंपॉर्टेंट रेंजेस ऑफ वेस्टर्न घाट की। अब आइए हम लोग आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक है क्या, ईस्टर्न घाट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो हमारा क्या आता है, ईस्टर्न घाट। कौन सा है, ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट के बारे में बात करें तो ये भी कैसे मैंने बताया कि रन करती है पैरेलल अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट के पैरेलल रन करती है। कंसिस्ट ऑफ मेनी डिसकंटिन्यूअस रेंज, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें पूरी कंटिन्यूअस रेंज नहीं होती, एक तरफ से शुरू होकर दूसरी तरफ नहीं खत्म होती, इसमें डिस्टॉर्शन है, बीच बीच में है, टुकड़ों में है, तो डिसकंटिन्यूअस रेंज है। कहाँ एग्जिस्ट करती है, तो मैंने मैप में ही बताया था कि एग्जिस्ट करती है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और, देखिए मैं दिखा रहा हूँ, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले रीजन पर। कहाँ एग्जिस्ट करें, देखिए उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले रीजन में ये एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट बात करें इसके बारे में तो ये कैसे लाइज ऑन उड़ीसा बात कर लिया हम लोग। कंसिस्ट ऑफ मोर देन 20 रेंजेस, ये 20 रेंजेस से मिलकर बनी हुई है, जिसमें से 5 कौन सी है, मेजर रेंजेस हैं इसकी, जिसके 5 मेजर सब्सिडरी रेंजेस हैं। किस टाइप की ब्लॉक माउंटेन है, तो ये ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन। अब इसके फोल्ड के बारे में बात की, देखिए यहाँ पे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे θ1 इक्वल टू θ2, बेस एंगल आपस में इक्वल है, तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। अगर एवरेज एल्टीट्यूड की बात करें, इसके हाइट के बारे में बात करें तो वेस्टर्न घाट से इसकी हाइट कम है। क्या है, वेस्टर्न घाट से इसकी हाइट कम है, क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस है, इसलिए डेक्कन प्लेट्यू जो है रेनफॉल रिसीव कर पाता है। अगर ये जान लीजिए, अगर ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यूअस नहीं होता तो डेक्कन प्लेट्यू को रेनफॉल रिसीव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता। देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए ये क्या है, ऐसे डिसकंटिन्यूअस रेंज है, एक फिक्स कंटिन्यूअस वे में नहीं है। तो जो ब्रांच ऑफ मानसून यहाँ पहुँचता है तो उससे क्या होता है कि ये ऑब्स्ट्रक्शन तो लगाती है। देखिए ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में यही डिफरेंस है कि मान लीजिए मानसून जो साउथ वेस्ट मानसून है आपका तो आता है, तो वेस्टर्न घाट एक ऑब्स्ट्रक्शन लगा देता है, तो इससे क्या हुआ कि डेक्कन वाले रीजन में बरसात नहीं पहुंच पाती है, डेक्कन प्लेट्यू वाले रीजन में। लेकिन मैं अगर बात करूं ईस्टर्न घाट की, तो ईस्टर्न घाट के साइड में क्या है कि डिसकंटिन्यूअस रेंजेस हैं, और इसके कारण से जो ब्रांच ऑफ मानसून यहाँ बे ऑफ बंगाल पहुंचता है, वो मानसून की मानसून की ब्रांच जो है कास्ट कर देती है, रेनफॉल करवा देती है, कहाँ, डेक्कन
प्लेट्यू वाले रीजन में। अगर ये डिसकंटिन्यूस नहीं होता तो डेक्कन प्लेट्यू पर रेनफॉल रिसीव करना बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता, रेनफॉल डेक्कन प्लेट्यू को ना मिलता और शायद हो सकता है कि ये डिजर्ट की तरह होता। तो ये बात इसमें कही गई है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट कह रहा है कि फॉर्मेशन टुक प्लेस 200 बिलियन ईयर्स एगो टू 900 मिलियन ईयर्स एगो, मींस 200 बिलियन से लेकर 900 मिलियन ईयर्स एगो पहले इसकी फॉर्मेशन हुई। अब बात करते हैं इसकी 5 मेजर रेंजेस की। तो सबसे 5 जो मेजर सब्सिडरी रेंजेस हैं उसमें है नॉर्दर्न सिरकार्स, जो कहाँ लाई करता है, उड़ीसा में, और सबसे ओल्डेस्ट है और सबसे यंगेस्ट भी है। सॉरी, ओल्डेस्ट है सबसे, यंगेस्ट तो नेक्स्ट है। तो नॉर्दर्न सिरकार्स की बात करें तो ये उड़ीसा में लाई करता है, सबसे ओल्डेस्ट है। बात करें नल्ला मल्ला हिल्स की तो ये आंध्र प्रदेश में लाई करती है। बात करें पालकोंडा हिल्स की तो ये आंध्र प्रदेश में लाई करती है। बात करें जवादी और सेवराय की तो ये कहाँ लाई करती है, तमिलनाडु में। जवादी और सेवराय तमिलनाडु में, पालाकोंडा आंध्र प्रदेश में, नल्ला मल्ला आंध्र प्रदेश में, जो कि यंगेस्ट है, सबसे यंगेस्ट है नल्ला मल्ला, और नॉर्दर्न सिरकार्स जो कि उड़ीसा में लाई करते हैं, सबसे ओल्डेस्ट है। अगर इस रीजन की बात करें तो ये रीजन रिच है मेटेलिक मिनरल्स में। यहाँ खनिज जो है, मेटेलिक खनिज जो है वो पाए जाते हैं, स्पेशली एल्युमिनियम एंड आयरन, एल फॉर एल्युमिनियम, एफ फॉर आयरन। किस टाइप की रॉक प्रेजेंट है, तो बसाल्ट रॉक प्रेजेंट है। किसके कारण, क्योंकि वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है यहाँ पे। कैसे होती है, वॉल्केनिक एक्टिविटी। अगर बात करें इसके हाईएस्ट पीक के बारे में तो इसका हाईएस्ट पीक जो है वो मेन रेंज पर, प्रिंसिपल रेंज पर लाई नहीं करता, लाई करता है कहाँ, नॉर्दर्न सिरकार्स पर, जो कि क्या है उसके हाईएस्ट पीक का नाम, तो इसके हाईएस्ट पीक का नाम है, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख दे रहा हूं, महेंद्र गिरी। महेंद्र बाहुबली सुना है ना, महेंद्र बाहुबली, महेंद्र गिरी है इसका, जो कि लाई करता है किस पे, नॉर्दर्न सिरकार्स पे। नॉर्दर्न सिरकार्स कहाँ है आपका, उड़ीसा में। तो आइए एक बार इन रेंजेस को हम लोग मैप पे, जो इसके सब्सिडियरी रेंजेस हैं, उनको लोकेट करते हैं। तो चलिए लोकेट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा कौन सा है, नॉर्दर्न सिरकार्स। ये कहाँ लाई करता है, उड़ीसा में। इसकी नेमिंग भी मैं अभी कर दूंगा सबकी वन बाय वन। तो नॉर्दर्न सिरकार्स कहाँ पे लाई करता है, उड़ीसा में। नेक्स्ट हम लोग बात करें आंध्र प्रदेश के बारे में, तो मेनली जो प्रिंसिपल रेंज के बाद मेन सब्सिडी रेंज है वो है नल्ला मल्ला एंड पालकोंडा। लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं जो कंसेक्यूटिवली एग्जाम में पूछी जाती रहती हैं, तो उन रेंजेस को भी मैं यहाँ पे लोकेट कर दे रहा हूँ, जिससे कि आपको ईजियर होगा चीज़ों को समझने में। तो सबसे मेन आपकी है पहली जो इंपॉर्टेंट रेंज है, ये है आपकी, थोड़ा मैं जूम कर दे रहा हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए, मुझे भी थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा लिखने में। तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहली इंपॉर्टेंट रेंज की, तो वो है आपकी नल्ला मल्ला, और दूसरी बात करें तो वो है आपकी वेलिकोंडा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें आंध्र प्रदेश की, तो अगली जो इंपॉर्टेंट रेंज है वो है आपकी पालाकोंडा। कौन सी रेंज है, पालाकोंडा। नेक्स्ट बात करें तो पालाकोंडा के ऊपर, या कह सकते हैं कि नल्ला मंडा और वेलिकोंडा के वेस्ट में एक वैली लाई करती है, वो भी आप लोग जानते रहिए, उसका नाम है नंदयाल वैली। और नंदयाल वैली के ही बगल में और पालाकोंडा के वेस्ट में एक हिल लाई करती है, इसे हम लोग प्रमा हिल्स बोलते हैं, वो भी आंध्र प्रदेश में रहती, लाई करती है। नेक्स्ट बात करें हम लोग अपनी अगली हिल्स की, तो वो है हर्सले हिल्स। देखिए मैं मैप पे लोकेट कर दे रहा हूँ। हर्सले हिल्स के बाद अपने अगले हिल्स की बात करें तो वो है मेलागिरी हिल्स। कौन सी है, मेलागिरी हिल्स। अब आ जाते हैं हम लोग तमिलनाडु में। अगर मैं बात करूं तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में सबसे इंपॉर्टेंट रेंज मैंने अभी बताया है जवादी हिल्स, उसके नीचे आपका है सेबरॉय हिल्स, और लास्ट वन इज कलरायन हिल्स। जवादी, सेबरॉय एंड कलरायन लाइज इन तमिलनाडु, नॉर्दर्न सिरकार्स लाइन इन ओडिशा, while नल्ला मल्ला, वेलिकोंडा, प्रमा हिल्स, हर्सले हिल्स, मेलागिरी हिल्स एंड पालाकोंडा रेंजेस लाई इन Andhra Pradesh. So this is the subsidiary ranges of what we can say Eastern Ghat. आइए मैं इनकी नेमिंग कर देता हूँ। चलिए नेमिंग कर दिया जाता है। तो सबसे पहले उड़ीसा में जो लाई करती है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न सिरकार्स। क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न सिरकार्स। जबकि बात करें अगर हम लोग आंध्र प्रदेश की, तो ऊपर जो रेंज लाई करती है आपकी नल्ला मल्ला, नल्ला मल्ला, और ये नीचे वाली आपकी है वेलिकोंडा। कौन सी है, वेलिकोंडा। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये आपकी है
पालकोंडा रेंज। कौन सी है? पालकोंडा रेंज। उसके नीचे अगर बात करें तो ये आपकी है हर्सले हिल्स। हर्सले हिल्स। उसके नीचे बात करें तो आपकी कौन सी रेंज है? वो है मेलागिरी हिल्स। मेलागिरी हिल्स। और एक मैंने ऐसे वैली भी बता दी क्योंकि इंपॉर्टेंट वैली है तो जानते रहिए, नंदयाल, नंदयाल वैली। अब अगर हम लोग बात करें तमिलनाडु के रेंजेस के बारे में तो तमिलनाडु में 3 रेंजेस है। एक है आपकी जवादी हिल्स, दूसरी है आपकी सेवरॉय, और लास्ट वन आपकी जो है वो है कलरायन। कलरायन हिल्स। ये हिल्स है। So these are the important ranges of Eastern Ghat. तो this is all for the ranges of सेंट्रल एंड साउदर्न इंडिया। तो ये सारी हिल्स के बारे में हम लोगों ने इस वीडियो तक बात कर लिया, साउदर्न और सेंट्रल हिल इंडिया के हिल्स के बारे में। तो हम लोगों ने क्या क्या बात किया, एक नजर डालते हैं। हम लोगों ने वेस्टर्न घाट के बारे में बात किया, उसकी सब्सिडियरी रेंजेस के बारे में बात किया, उसके कुछ फीचर्स जो है उनके बारे में बात किया, और हम लोगों ने बात किया ईस्टर्न घाट के बारे में, सेम ईस्टर्न घाट के फीचर्स, सब्सिडियरी रेंजेस एंड सो ऑन। हाँ, एक चीज़ रह गया था बताने को, मैंने बताया नहीं अभी तक, कि ईस्टर्न घाट जो है वो लाई करती है यहाँ पे, तो पीछे क्या बोलते हैं कि साउदर्न साइड में तो नीलगिरी हिल्स ही है सेम जैसे कि वेस्टर्न घाट का है, लेकिन ऊपर वेस्टर्न घाट में जो है नॉर्दर्न साइड में क्या था, ताप्ती वैली था। जबकि अगर हम लोग बात करें ईस्टर्न घाट के नॉर्दर्न साइड, तो डिस्टेंस कहाँ खत्म होती है? महानदी वैली, महानदी रिवर वैली के पास, महानदी रिवर की वैली। तो ईस्टर्न साइड इसका जो घाट है उसमें उसका नॉर्दर्न एंड है महानदी वैली और साउदर्न एंड है नीलगिरी हिल्स। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपके लिए सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, पर मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं फर्दर ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आता रहूँगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और कल हम लोग अपने अगले टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज़ द प्लेन्स ऑफ इंडिया। इसके बारे में बात करेंगे हम लोग कल, मैं लिख दे रहा हूँ, कल हम लोग की बात होगी द प्लेन्स ऑफ इंडिया। और आपको मेरे कंटेंट में धीरे धीरे बेटर इंप्रूवमेंट भी दिखाई दे रहा होगा। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। सो मिलते हैं कल एक नए वीडियो, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।